वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग मस्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इससे पहले हमने कैन, कुड, मे, माइट ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रखा है। तो आशा करता हूँ आप वो सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जरूर पढ़ा होगा। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली मस्ट के बारे में जानेंगे, मस्ट के कितने सारे यूज होते हैं और मस्ट का किस सेंस में यूज किया जाता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मस्ट का वो सारे यूज। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये मस्ट होता क्या है। तो मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका प्रयोग किसी काम को जरूर करना चाहिए, यदि किसी काम के करने की अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, यदि हमने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें इस काम को जरूर करना चाहिए, हर कीमत पर करना चाहिए, तो आप वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, मस्ट का प्रयोग चाहिए के सेंस में किया जाता है। ऐसे तो शुड का भी प्रयोग चाहिए के सेंस में एंड ऑट टू का भी प्रयोग हम चाहिए के सेंस में करते हैं। लेकिन इन सब में फर्क क्या है कि शुड और ऑट टू का प्रयोग सिमिलरिटी होता है दोनों में। हम दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो वो चीज तो एक दूसरे के स्थान पे आ सकता है। लेकिन मस्ट का प्रयोग हम तभी करेंगे जब वो काम को लगभग 95% ये कहा जाए कि ये काम होना चाहिए और उसमें अनिवार्यता हो, दृढ़ संकल्प हो, निश्चितता हो, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मस्ट का प्रयोग हम किसी काम को जरूर करना चाहिए, यानी जरूर चाहिए के सेंस में करते हैं। जरूर चाहिए, यदि आपको कोई काम जरूर करना चाहिए तो इस सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मस्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जैसे हमने कहा कि यदि आपको किसी काम को करने की कंपल्सन दिखाना हो। कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब क्या हुआ? अनिवार्यता। यदि किसी काम को करने की अनिवार्यता है, वो काम जरूर होना चाहिए, आवश्यक है किसी काम को करना, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। या फिर हमने कहा कि फिक्स्ड, फिक्स डिटर्मिनेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन। फिक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? पक्का इरादा। यदि आपने कोई दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, मुझे इस काम को करना चाहिए, तो आप वहां पे दृढ़ संकल्प ले लिए, पक्का इरादा हो यदि आपका कुछ काम करने का, तो वहां पे भी आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा हमने कहा मोरल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लाइगेशन, ऑब्लाइगेशन। यदि आपका कोई प्रबल, प्रबल नैतिक दायित्व, ऑब्लाइगेशन का मतलब क्या होता है? दायित्व। तो यदि आपका कोई प्रबल, जो स्ट्रांग है, यदि ऐसी कोई नैतिक कर्तव्य के बारे में बात किया जा रहा है जो कि बड़ा ही स्ट्रांग है, आपको इस काम को 100% करना ही चाहिए, तो आप उस कंडीशन में भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार के सेंस में हम सब्जेक्ट, मस्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि मुझे वहां जरूर जाना चाहिए, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। अब यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, यदि कोई ऐसा काम है जिसे हमें जरूर करना चाहिए, तो उस स्थिति में हम वहां मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आई मस्ट गो, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। ऐसे हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, प्रत्येक को अपने वादों का, अपने वादों का पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे जरूर होना चाहिए का सेंस है, तो प्रत्येक को अपने वादों का पक्का जरूर होना चाहिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जरूर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। वन
must keep, one must keep one's promises, प्रत्येक को अपने वादों का पक्का जरूर होना चाहिए, प्रत्येक लोगों को अपने वादा रखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमने मस्ट का यूज किया है, मस्ट के साथ कीप जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सेंटेंस हमने लिखा कि विद्यार्थियों को सॉरी यहाँ पे विद्यार्थियों को 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए, विद्यार्थियों को 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए। क्या देखिए 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बात किया जा रहा है, लेकिन ये कंपल्सन है, ये जरूरी है। यहाँ पे बाध्यता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना ही देना है, तो इस कंडीशन में भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार होगा, द स्टूडेंट्स must answer at least 5 questions। तो यहाँ पे कम से कम हो सकता है, विद्यार्थियों को कम से कम 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए। तो द स्टूडेंट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 क्वेश्चंस, यानी 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए। यदि आपको कोई भी काम जरूर करना चाहिए, जैसे मुझे इसे जरूर खाना चाहिए, तो आई मस्ट टेक इट, मुझे इसे जरूर लेना चाहिए। आई मस्ट टेक इट, मुझे इसे जरूर खाना चाहिए। आई मस्ट ईट दिस, या फिर हमने कहा उसे यहाँ जरूर आना चाहिए, तो ही मस्ट कम हेयर, उसे यहाँ जरूर आना चाहिए। इस प्रकार से आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं यदि किसी काम को करने की अनिवार्यता है, या फिर हमने कहा कंपल्सन का मतलब अनिवार्यता। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, कोई दृढ़ संकल्प है या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है, कोई प्रबल नैतिकता की बात किया जा रहा है, तो वहां हम मस्ट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि मस्ट का यूज और क्या होता है। देखिए दूसरा यूज क्या होगा मस्ट का, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ जरूर होना चाहिए, यानी कोई काम का जिक्र ना किया जाए, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, किसी वस्तु को कुछ जरूर होना चाहिए, यदि सेंस ऐसा हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर नंबर दूसरा, हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हम मस्ट का यूज करेंगे, और मस्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, बी, और इसके बाद नाउन या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर हम उस टाइम यूज करेंगे जब किसी को कुछ होना चाहिए, यानी हमने कहा किसी व्यक्ति को कुछ जरूर होना चाहिए, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ जरूर होना चाहिए, अगर सेंस ऐसा हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे मस्ट के साथ बी का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि ही मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में, उसे एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ होने की बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तरह से देखा जाए तो इधर भी पॉसिबिलिटी ही दिखाया जा रहा है। एक हमने कहा उसे एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। ऐसे और भी सेंटेंस होगा, हमने कहा सी मस्ट बी अ टीचर, उसे एक अध्यापिका जरूर होना चाहिए, उसे एक अध्यापिका जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। हमने कहा रोहन मस्ट बी अ ऑनेस्ट पर्सन, रोहन को एक ईमानदार व्यक्ति जरूर होना चाहिए। हमने कहा यू मस्ट बी अ पायलट,
तुम्हें एक पायलट जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट यूज समझते हैं कि मस्ट के साथ और क्या होगा। देखिए, अगर मैंने एक साधारण सा सेंटेंस लिखा, जैसे कि ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर पे हमने लिखा कि उसे एक कार जरूर खरीदना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन बताया जा रहा है, कोई दृढ़ संकल्प, उसे एक कार जरूर खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे जरूर चाहिए के सेंस में हम इस स्ट्रक्चर पे इसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? ही मस्ट बाई अ कार, ही मस्ट बाई अ कार, उसे एक कार जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन यदि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना हो, जैसे हमने कहा, सेंटेंस कहा हमने कि एक कार जरूर खरीदा जाना चाहिए, एक कार जरूर खरीदा जाना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या फर्क है। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। कार किसके द्वारा खरीदा जाना चाहिए, ये इधर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कौन सा काम किया जाना चाहिए। यदि कोई काम किया जाना चाहिए तो इसका मतलब इस प्रकार का सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ मस्ट के साथ बी लगाना होगा और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई काम किया जाना चाहिए, इस प्रकार की बात कहा जाता है। तो आप बाय लगा के ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है तो लिख भी सकते हैं। मैंने कहा कि कोई काम अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए। तो हम उस काम पे फोकस कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है इस बात पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस वॉइस में रहा? पैसिव वॉइस में है। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है और ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ये स्ट्रक्चर किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का हमने सेंटेंस लिखा कि एक कार जरूर खरीदा जाना चाहिए, तो यहाँ पे अकार मस्ट के साथ बी का यूज किया जाएगा। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाना हो तो फिर हम उसके साथ बी लगाते हैं और बी लगाने के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदने का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो हमने कहा बॉट, अकार मस्ट बी बॉट, अब जरूर खरीदा जाना चाहिए। ये सेंटेंस कंप्लीट है। किसके द्वारा खरीदा जाना चाहिए? तो इधर बाय लगा के कुछ लिख सकते हैं अपना जो भी ऑब्जेक्ट हो। तो एक कार जरूर खरीदा जाना चाहिए। एक सेंटेंस यदि हमने और लिखा कि उसे यहाँ अवश्य बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए। उसे यहाँ जरूर बुलाया जाना चाहिए, चाहे अवश्य बुलाया जाना चाहिए। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से, ये सेंटेंस जो है ये किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। कौन बुलाएगा इस बात पे इधर फोकस नहीं किया गया, किसे बुलाया जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या रहा अभी के लिए? सब्जेक्ट उसे, तो उसे के लिए हमने क्या लिखा? ही। अब उसके साथ मस्ट का प्रयोग करना है, तो ही मस्ट बी। अब उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बुलाना के लिए क्या होगा? कॉल्ड। तो ही मस्ट बी कॉल्ड, यहाँ बुलाया जाना चाहिए, तो हियर। अब यहाँ पे अवश्य के लिए आप अलग से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई काम अवश्य किया जाना चाहिए तो यहाँ पे मस्ट का ही प्रयोग से काम चल जाएगा। तो हमने कहा कि कोई काम किया जाना चाहिए, बल्कि अवश्य किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। उस काम को करने की अनिवार्यता हो, उस काम को करने के लिए हमने दृढ़ संकल्प ले रखा है, कोई पक्का इरादा हो, कोई हमने कहा मजबूत, हमने दृढ़ संकल्प ले लिया, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 यूजेस देखा इसका। एक तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ मस्ट
उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और सब्जेक्ट के साथ मस्ट लगा दिए, फिर बी का यूज कर दिए और उसके साथ यदि हम कोई नाउन यूज कर दिए, यानी कि कोई काम करने की बात नहीं किया जा रहा बल्कि किसी व्यक्ति के कुछ अवश्य होने की बात किया जा रहा है। अब हमने कहा तीसरा यूज, हम पैसिव वॉइस में यदि किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो मस्ट के साथ बी और उस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आइए हम और यूज समझते हैं कि आखिर मस्ट का और भी यूज क्या होता है। देखिए मस्ट का तीसरा यूज अभी हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के साथ मस्ट, फिर उस कंडीशन में बी भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और बाई लगा के ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। ये सेंटेंस का ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कोई काम किया जाना चाहिए और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला जाता है। चौथा यूज समझते हैं कि हम मस्ट का चौथा यूज कहा करते हैं। तो हमने कहा यदि आपने सब्जेक्ट के साथ मस्ट लिखा देखा, यदि कहीं सब्जेक्ट के साथ मस्ट लगा हो और साथ में हैव का प्रयोग किया गया हो, सब्जेक्ट के साथ मस्ट और फिर हैव, और यदि कोई नाउन लिखा गया है, यदि कोई नाउन लिखा गया है तो ये किस प्रकार की चीजों को दिखाएगा, यदि आपके पास कोई चीज अवश्य था, हमने कहा अवश्य था, किसी के पास कोई चीज अवश्य था यानी पास होना, पास होना, यदि आपके पास कोई चीज जरूर था तो उस कंडीशन में मस्ट के साथ हैव और फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि राजू के पास पैसे अवश्य थे, अवश्य थे, या फिर राजू के पास जरूर पैसे थे। तो हमने कहा यहाँ पे जरूर होने के सेंस में यदि आपके पास कुछ है तो वहां पे यदि आपके पास कोई चीज अवश्य है उस कंडीशन में आप मस्ट के साथ है और फिर उस नाउन का प्रयोग करेंगे। राजू के पास पैसे अवश्य थे तो क्या होगा, राजू मस्ट हैव, राजू मस्ट हैव मनी, राजू के पास पैसे अवश्य थे। एक सेंटेंस हमने और लिखा, तुम्हारे पास मेरा बैग अवश्य था, तुम्हारे पास मेरा बैग अवश्य था। तो देखिए यार, तुम्हारे पास मेरा बैग अवश्य था, देखिए क्या करेंगे, you must have my bag, तुम्हारे पास मेरा बैग अवश्य था। यदि कोई चीज आपके पास था, पास था, हमने कहा यदि कोई चीज आपके पास था तो यहाँ पे आप मस्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अवश्य था के सेंस में यदि आपके पास, किसी के पास यदि कोई चीज अवश्य था, जरूर था, उस सेंस में हम मस्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 यूज देख लिया। एक और यूज देखा जाए मस्ट का, देखिए 5वां यूज देख लेते हैं। 5वां यूज हमने कहा यदि आपने सब्जेक्ट के साथ मस्ट और मस्ट के साथ हैव, फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं देखा या फिर इस प्रकार के स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करते हैं तो इसका सेंस क्या होगा। ये हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर कब प्रयोग करते हैं, यदि कोई काम जरूर किया जाना चाहिए था। हमने कहा कि कोई काम जरूर करना चाहिए था, करना चाहिए था, कोई काम जरूर करना चाहिए था। तो इस कंडीशन में हम हैव मस्ट के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं इसमें किस प्रकार का
सिमिलर है, ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है और किस प्रकार से डिफरेंस। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ भी, लेकिन इसके साथ नाउन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ है। हमने कहा यहाँ मस्ट के साथ हैव, फिर नाउन, लेकिन यहाँ मस्ट के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें किसी काम का जिक्र है, यहाँ पे किसी भी काम के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। तो यदि कोई काम जरूर करना चाहिए था, यानी अब पछतावा हो रहा है, उस टाइम, पास्ट के टाइम जो कि चीजें अब बीत चुका है, उस समय आपको कोई काम जरूर करना चाहिए था, उस कंडीशन में आप मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिपेंट होगा, आपको पछतावा होगा कि मुझे वहां जरूर जाना चाहिए था, मुझे इसे जरूर खरीदना चाहिए था, मुझे अपना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए था। तो इस प्रकार का कंडीशन हो तो वहां पे मस्ट हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि सूरज को इसे जरूर लेना चाहिए था, जरूर लेना चाहिए था, यानी कि ये काम अब बीत चुका है। इधर सूरज को इसे जरूर लेना चाहिए था, इसमें जो भी काम की पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, ऐसा काम करना चाहिए था, वो चीज अब बीत चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर लिखा है आपके सामने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सूरज। तो हमने कहा सूरज, सूरज के साथ क्या यूज करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, जरूर करना चाहिए था, तो हमने कहा मस्ट, मस्ट के साथ हैव। अब देखिए यहाँ पे हैव का क्या सेंस है, था, जरूर करना चाहिए था, यानी पास्ट को दिखाने के लिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए, काम जरूर पूरा हो जाना चाहिए था, तो वहां पे हमने इसलिए हैव का प्रयोग किया। सूरज मस्ट हैव, लेना चाहिए था, तो उस कंडीशन में जब भी हैव, हैज, हैड का प्रयोग हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। सूरज मस्ट हैव टेकन, क्या, इसे, तो हमने कहा दिस, सूरज को इसे जरूर लेना चाहिए था। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखा, हमने कहा कि मुझे तुम्हें पैसे जरूर देने चाहिए थे, जरूर देने चाहिए थे, यानी कि ये चीजें बीत चुका है, मुझे तुम्हें पैसे जरूर देने चाहिए थे। हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा काम जरूर करना चाहिए था। इस पे बनाइए सब्जेक्ट, हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे के लिए क्या हो गया, आई। अब यहाँ पे आप मी मत लिखिएगा, आप पढ़े होंगे आई मतलब मैं, या और उसके बाद से यहाँ पे मी मतलब मुझे, तो मुझे लिखा गया है पर यहाँ सब्जेक्ट का स्थान है, इसलिए आई ही लिखा जाएगा। आई मस्ट, आई मस्ट, मस्ट हो गया, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव, आई मस्ट हैव, तो मुझे जरूर चाहिए थे, इतना का सेंस हो गया, क्या करने चाहिए थे, देने चाहिए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन, गिव, गेव, गिवन, तो हमने कहा कि आई मस्ट हैव गिवन, क्या देने चाहिए थे, पैसे, तो पैसे के लिए हमने कहा मनी, और तुम्हें तो टू यू, आई मस्ट हैव गिवन मनी टू यू, मुझे तुम्हें पैसे जरूर देने चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने किस चीज का, मस्ट का 5 यूज देखा। 5 यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाए।